यूपी की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपको झकझोर देगा। खबर जानने के बाद आपके मन में भी कई सवाल पैदा होंगे। बुजुर्ग की बेबसी भी धरती के भगवानों का दिल न पसीज सकी। वह हाथ जोड़ता रहा और कुछ ही समय में तड़पते हुए दम तोड़ दिया। बता दें कि केजीएमयू के हृदय रोग विभाग यानी लारी कार्डियोलॉजी में दुबग्गा के छंदोइया निवासी 60 वर्षीय अबरार अहमद को वेंटिलेटर नहीं मिल पाया। अबरार हाथ जोड़कर वेंटिलेटर के लिए मिन्नतें करते रहे, इस पर भी डॉक्टर नहीं पसीजे। कुछ ही देर बाद अबरार की सांसें थम गईं। आइए विस्तार से बताते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। अबरार अहमद की वर्ष 2018 में लारी में ही एंजियोप्लास्टी हुई थी। हालत खराब होने पर रविवार रात करीब 12:30 बजे उनको लारी की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। यहां पर डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर होने की बात कहते हुए वेंटिलेटर की जरूरत बताई। साथ ही वेंटिलेटर खाली नहीं होने की बात कही। उनको लोहिया संस्थान या फिर पीजीआई जाने के लिए कहा। परिवार वालों ने इतना समय नहीं होने की बात कहते हुए डॉक्टरों से मिन्नतें की। अबरार के बेटे सैफ के मुताबिक पिता भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं पसीजे। मायूस होकर पिता को लेकर लोहिया संस्थान गए, लेकिन इससे पहले ही रास्ते में उनकी सांसें थम चुकी थी। सैफ के मुताबिक इमरजेंसी में उनके पिता को 3-4 इंजेक्शन लगाए गए। इसके बाद उनकी नाक और मुंह से खून आने लगा था। पिता के गिड़गिड़ाने पर डॉक्टर बोले, ज्यादा शोर कर रहे हो इसलिए नहीं देखेंगे। मरीज की मौत के बाद वजीरगंज थाने में कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई है। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर सुधीर सिंह के मुताबिक अबरार अहमद को दिल की गंभीर बीमारी थी। 2018 में कोरोनरी आर्टरी डिजीज पुष्टि होने के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। एंजियोप्लास्टी के बाद डॉक्टर ने समय समय पर उन्हें जांच के लिए बुलाया था, लेकिन वे फॉलोअप के लिए ओपीडी में नहीं आए। रविवार देर रात तबीयत बिगड़ने पर मरीज को हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर की गंभीर अवस्था में इमरजेंसी में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत भर्ती कर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा। जरूरी जांचें कराई गईं। हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने वेंटिलेटर की जरूरत बताई। लारी कार्डियोलॉजी के सभी आईसीयू वेंटिलेटर बेड फुल थे, इसलिए उन्हें पीजीआई और लोहिया संस्थान के लिए रेफर किया गया। मरीज को ले जाने के लिए संस्थान ने एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। आइए आपको बताते हैं वेंटिलेटर नहीं मिलने पर राजधानी में हुए मौत के मामले। 3 अगस्त 2024 लोहिया संस्थान में 13 घंटे तक इंतजार के बावजूद मरीज को वेंटिलेटर नहीं मिला। 30 दिसंबर 2023 को ट्रामा सेंटर में 2 मरीजों को वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, दोनों की मौत हो गई। 16 जून 2023 को ट्रामा सेंटर में वेंटिलेटर खाली नहीं होने पर 1 मरीज की मौत हो गई। अब जरा बात कर लेते हैं राजधानी में वेंटिलेटर की स्थिति में। राजधानी के सरकारी संस्थानों में आए दिन किसी न किसी मरीज की वेंटिलेटर न मिलने से मौत की सूचना आती रहती है। जानकारों के अनुसार सिर्फ वेंटिलेटर खरीदने से काम नहीं चलेगा। वेंटिलेटर के साथ ही प्रशिक्षित स्टाफ और अन्य संसाधन भी उसी अनुपात में जरूरी हैं। अनुमान के मुताबिक 20 लाख रुपए की कीमत में आने वाले वेंटिलेटर के संचालन के लिए हर महीने करीब 10 लाख रुपए का खर्च आता है। इस समय सामान्य वेंटिलेटर करीब 18 से 20 लाख रुपए की कीमत में आ जाता है। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के एनेस्थीसिया के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पीके दास बताते हैं कि एक वेंटिलेटर पर 24 घंटे के नर्स की तैनाती होनी चाहिए। इस लिहाज से 8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से प्रतिदिन 3 और साप्ताहिक अवकाश के लिए एक अतिरिक्त नर्स की जरूरत होती है। इस तरह से एक वेंटिलेटर पर 4 नर्स चाहिए। प्रोफेसर पीके दास के मुताबिक वेंटिलेटर में किसी भी खराबी के लिए 24 घंटे के लिए एक टेक्नीशियन की तैनाती जरूरी है। इनके अलावा 10 से 15 बेड पर 3 सीनियर और 2 जूनियर डॉक्टर होने भी जरूरी हैं। इनके बिना वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीज की देखभाल संभव नहीं है। वेंटिलेटर रूम के लिए साफ सफाई संबंधी उपकरण सामग्री
पर खर्च भी होता है। इन सभी के वेतन और अन्य सामग्री जुटाने पर करीब 10 लाख रुपए मासिक का खर्च आता है। मरीज हमेशा वेटिंग में रहते हैं, उनका नंबर नहीं आता। केजीएमयू के साथ ही लोहिया और पीजीआई जैसे संस्थानों में वेंटिलेटर के लिए मरीज वेटिंग में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर की मौत हो जाती है या फिर निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, लेकिन उनको वेंटिलेटर नहीं मिल पाता है। पीजीआई, लोहिया और केजीएमयू यानी तीनों जगह गंभीर मरीजों को क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग या फिर अन्य विभागों के वेंटिलेटर पर रखा जाता है। इस समय केजीएमयू में करीब 250 और लोहिया संस्थान व पीजीआई में करीब 100 वेंटिलेटर हैं। इस तरह से राजधानी में चिकित्सा संस्थानों के करीब 450 वेंटिलेटर पर लखनऊ के साथ ही अन्य जनपद के मरीजों का भी बोझ है। वीडियो में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।